कॉल मारला तो किस दे बकाओ। हंसने वाली बात ये हो जाती है कि पीके भैया को टीके कैसे टिकते हैं चंदन, वो देखना दिलचस्प हो जाएगा। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। बोलता है कि भाई कभी कृष्ण जी बन जाते हैं तो कभी राधा के तलाश में निकल जाते हैं और वीडियो भी वायरल हो जाता है। और दोनों सिंबल भी एक ही तरह के रखे हुए हैं कि भाई पीला पीला धारण किए हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक पीके है और एक टीके कह सकते हैं। नमस्कार, आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं और आज जो है कि हम लोग हंसने के लिए पुनः रेडी हो चुके हैं। चुनावी हंसौड़ टाइप का ये कार्यक्रम है और आज हमारे इस कार्यक्रम में चुनावी हंसगुल्ले में हॉट इंडिया के एडिटर इन चीफ सोनू जी हैं और आज हम लोग जो हैं कि हंसने के मोड में हैं और आपको हंसाने के मोड में हैं। ये हमारा ये कार्यक्रम जो है वैसे कंटेंट को उठा के आपके बीच रखते हैं जो चुनाव के माहौल में हास्यपद और कॉमिक पंचेज लगते हैं। तो आइए, स्वागत है सोनू जी, कैसे हैं? मस्त है, अच्छे हैं सर। थोड़ा सा तबीयत खराब है लेकिन कोशिश करेंगे कि अपने जनता को और अपने ऑडियंस को छोड़े ना, और हमेशा प्यार देते हैं तो प्यार देते ही रहें। हाँ, हंसी भी एक मेडिसिन ही है, लाफ्टर एक मेडिसिन है, तो शायद उस मेडिसिन से आपकी तबीयत जो है कि दुरुस्त हो जाए। जी। बाकी सर आज जो है कि एक बड़ा हास्यपद न्यूज़ आ रहा है या यूँ कहें कॉमिक न्यूज़ आ रहा है। दोनों ही कमाल के खिलाड़ी हैं जी। बेचारा पीला टोपी धारण कर लिए हैं, पीला कपड़ा धारण कर लिए हैं तेज प्रताप जी। और जो है कि प्रशांत किशोर जी जो है कि स्कूल का बस्ता, पीला टोपी, पीला गमछा पर चल ही रहे थे जी। उनको सिंबल भी मिल गया ब्लैक बॉक्स। और आज जो है कि कह रहे थे कि भैया जो है कि स्कूल का बस्ता लेकर पढ़ने तो हमारे पास ना आना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड पर ना पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल ये हंसी का पात्र है। सोचिए ना, एक मिनट के लिए सिंबल भी वही मिल गया हो और टोपी भी वही हो और सेम टोपी दोनों धारण किया हो और साथ में अगर एक ही साथ स्कूल में पढ़ने आएंगे तो भाई पढ़ाएंगे कौन? तेजस्वी ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल। अब बोर्डवा पे तो लिखना ही पड़ेगा। मतलब दोनों का हास्य स्थिति बिल्कुल है भाई साहब की। और बस भी रहता है भाई साहब जो पीला कलर का ही होता है और ब्लैक बोर्ड छाप है इनका और एक का है बास्ता छाप, वही ना ऐसा। बस्ता ही नहीं, स्कूल का बस्ता है। तो पढ़ने के लिए तो सही बात है भाई कि दोनों के एक दूसरे का काम होना ही हुआ और दोनों सिंबल भी एक ही तरह के रखे हुए हैं कि भाई पीला पीला धारण किए हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक पीके है और एक टीके कह सकते हैं। और दोनों का जी टीके को टीके या टीके और पीके को टीके, बिल्कुल। असल एक और चीज है ना कि दोनों ऐसे ही है कि दोनों का अपना अपना पार्टी है और दोनों कह रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे और पहली चुनाव है। तो भाई कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सोची समझी राजनीतिक और एक दूसरे पे तंज के माहौल बनते ही जा रहा है। लेकिन हंसने वाली बात ये हो जाती है कि पीके भैया को टीके कैसे टिकते हैं चंदन, वो देखना दिलचस्प हो जाएगा। और इस चुनाव में, और फर्स्ट बार चुनाव है तो बड़ा दिलचस्प रहेगा चुनाव ये। जी, पवन सिंह जी आ रहे हैं चुनाव लड़ने जी और तेज प्रताप जी बोले हैं उसको जी तो बेचारा जो कहीं किसी का पैर पकड़ लेता है। लखनऊ में हमारा पैर पकड़ा था, आज उपेंद्र कुशवाहा का पैर पकड़ रहा। अरे इतना काय सोच लिए चुनाव लड़ने, कैसे जीतते हैं आप? देखिए, अब ऐसा बात क्यों पूछ रहे हैं हमसे कि सच पूछिएगा तो तेजू जी का बयान ही कुछ ऐसा रहता है और गलत नहीं बोले हैं। इस चीज़ को आप गलत नहीं कह सकते हैं। पहले उनके पास गए हुए थे, फिर से जिसके साथ विवाद हुआ तो उन्हीं के पैरों पे गिरना। और सच है, कोई गलत तो बोल नहीं रहे तेजू भाई। गलत बोलते थे एक बात को मानते कि हाँ गलत बोल रहे हैं पवन सिंह पावर स्टार के बारे में, ऐसा कुछ तो है नहीं। और दोनों के साथ पहले ही भी मीटिंग हो चुकी है, दोनों के साथ एक दूसरे का फोटो भी वायरल हुआ था और आज वायरल हुआ है कि पैर पकड़ते हुए का। हालांकि प्रणाम करना गलत नहीं कह सकते हैं लेकिन हास्य स्थिति है, कहा जाए तो। जी बिल्कुल हास्य के पात्र है। और जहाँ तेज प्रताप यादव जो है
राजनीति के कॉमेडी किंग तो नहीं हो जाएंगे जैसे लालू प्रसाद यादव थे, क्योंकि बड़ा सही समय पे एकदम तन से टोन छोड़ दिया। देखिए, अगर लालू यादव के असली संतान कहा जाए वारिस। तब वारिस, ठीक है, तो वही है। अब कहने के लिए कि बोलता है कि भाई कभी कृष्ण जी बन जाते हैं तो कभी राधा के तलाश में निकल जाते हैं और वीडियो भी वायरल हो जाता है रासलीला करते हुए का। तो रासलीला इसको नहीं कह सकते हम, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रासलीला नहीं, जी। तो ये रासलीला नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसको हास्य स्थिति से लोग देखते हैं ना। पवन सिंह भी निष्कासित बीजेपी से, जी जी जी, और आरजेडी से भी निष्कासित है। दोनों निष्कासित आदमी एक दूसरे पर आरोप छोड़। देखिए संजोग, जी जी, एक का भी तलाक का चल रहा है, उसका भी तलाक का चल रहा है ना? तो जी जी जी, तो दोनों चलाक है क्या? दोनों तलाक 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 से तलाक मतलब बात कर देते हैं। पवन सिंह और सच पूछिए ना तो तेजू भैया में बड़ा आंकड़ा नहीं है लखन। उनका भी तलाक है, इनका भी तलाक है, और पहले भी आए हुए थे, मिले भी हुए थे। और प्रशांत कुमार का जिक्र करते हैं, प्रशांत किशोर का अगर वीडियो देखिएगा कोई तो ऐसा रहेगा, बोलेंगे ना तो भाई देखिए ऐसे हम कर देंगे बिहार का। एक टोकन लाए हैं प्रशांत किशोर, 10 रुपया में, 10 रुपया में आप दीजिए 10 रुपया तो टोकन मिलेगा। टोकन मिलता है, उसमें आपको कहा जाता है कि भाई इसको बना लीजिएगा ना तो हमारा सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती है, इससे मुनाफा होगा। तो पवन सिंह पे डिपेंड ये भी करता है कि पवन सिंह को नहीं तो दोनों पीला पीला वस्त्र धारण करते तीनों आदमी के किस, अगर ऐसा होता तो पवन सिंह को जाना चाहिए था प्रशांत किशोर के पास, नहीं तो हमारे हिसाब से तेजू भैया के पास है। लेकिन पवन सिंह सर राइज एंड फॉल जैसे शो से जी 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 वो बाहर निकले हैं गेस्ट के रूप में, नहीं तो थे तो प्रतिभागी। जी जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राइज से निकले और फॉल पे आ रहे हैं? जी जी, है हो सकता है। आपको क्या लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे या अपनी पत्नी को लड़वाएंगे? बड़ा बहुत कठिन शब्द बोल रहे हैं सर। ये पावर स्टार है और पावर स्टार के बारे में आए दिन खबर देखते होइएगा कि स्टेज पे चढ़ने से पहले 2 घूंट मार लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। हम नहीं कहते इस चीज़ को, सोशल मीडिया कहती तो है। किसी का वास्तविक जीवन है, करे या कोई ऐसा नहीं, हमारा खबर ही ऐसा है ना कि हाँ से स्थिति वाली खबर है तो कह सकते हैं। और दिल का जो है बहुत बोला इंसान है और मानते भी इस चीज़ को, कहते भी है लोग। और पवन सिंह खेसारी लाल आते भी तो कहते भी कि बड़े भैया सम्मान भी देते हैं। तेज प्रताप और पवन सिंह में जैसे नोक झोंक चलती रहती है जी, वैसे ही खेसारी लाल यादव और पवन सिंह पे भी नोक चलती रहती है। जी जी जी, तो ये लोग सेलिब्रिटी एक तरह से हो गया, बिहार के सेलिब्रिटी कहा जाते हैं ये लोग। तो चलिए सर, जनता को हंसने के लिए छोड़ देते हैं। तेज प्रताप पे हंसे या फिर जो है कि प्रशांत किशोर पे हंसे, स्कूल के बस्ता पे हंसे, या फिर जो है कि ब्लैक बोर्ड पे हंसे, या फिर यूं ही हमारा मुस्कुराते रहिए, पीला ही है आज शुक्र से सर, यूं ही मुस्कुराते रहिए। और ज़िंदगी में गम किसको कम है, लेकिन चुनाव के बहाने ही सही मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि नेता सब बहुत टेंशन दे रहा है जनता को, और जनता सब दौरा के टेंशन दे रही है नेता सब। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है हॉट इंडिया। जी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।